शारीरिक रूप से थके हुए, मानसिक रूप से रिटायर्ड नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का तीखा तंज। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने 27 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए हैं और मानसिक रूप से रिटायर्ड। उनका यह बयान तब आया जब बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का समय बचा है और चुनावी सरगर्मियां तेजी पर है। किशोर ने यह भी दावा किया कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, नीतीश कुमार राजनीति में बदलाव लाने की बजाय सत्ता के लिए पाला बदलने में लगे रहे हैं। वे लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अब उनका नेतृत्व कमजोर हो चुका है। उनका ये भी कहना था कि बिहार की जनता जेडीयू और भाजपा गठबंधन के नेतृत्व से थक चुकी है और बदलाव चाहती है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी के बारे में आश्वासन दिया कि वे बिहार विधानसभा में धमाल मचाएंगे। उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल में एक रैली आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जो भीड़ के मामले में रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस रैली का नाम बदलो बिहार रैली होगा और वे इसे 11 अप्रैल को पटना में आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी, जो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि वे सत्तारूढ़ सरकार से किसी प्रकार की रुकावट की उम्मीद कर रहे हैं, जो रैली को रोकने के लिए विभिन्न तरह की बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए किशोर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को भाजपा ने मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वे सत्ता का आनंद ले सके। उनका कहना था कि भाजपा और जेडीयू के गठबंधन ने बिहार की जनता को धोखा दिया और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में बने रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार किया, जबकि चुनाव में महज 6 दिन का वक्त बचा है। ये सब केवल सत्ता के लिए किया गया, न कि जनता की भलाई के लिए। किशोर ने बिहार की राजनीति को एक जंगल राज करार दिया और ये भी कहा कि लोग जेडीयू और आरजेडी से थक चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और वे जनसुराज पार्टी को इस बदलाव का एजेंडा लेकर आगे बढ़ाएंगे। किशोर ने अपनी पार्टी की ताकत पर चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिना कागज पर नजर डाले अपने राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों का नाम बता दें तो आपकी मानसिक स्थिति को मान ले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार अपनी मानसिक स्थिति को सही साबित कर देते हैं तो वे अपनी राजनीति छोड़ देंगे और उनके लिए काम करना शुरू करेंगे। किशोर के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। उनका स्पष्ट कहना है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू भविष्य में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या जनसुराज पार्टी अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर पाती है या नहीं।